हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था परसेप्टिव थॉट प्रोसेस के बारे में और हमने ये भी जाना था कि तीन तरह के थॉट प्रोसेसेस होते हैं और परसेप्टिव थॉट प्रोसेस ही नॉर्मली हम लोग डेली लाइफ में बहुत जल्दी डिप्लॉय करते हैं। तो ये परसेप्टिव थॉट प्रोसेस है क्या, ये हमने समझा था। तो मैंने कुछ इस टाइप का डायग्राम बताया था और मैंने ये बताया था कि हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं ये बाहर के एनवायरनमेंट को कैप्चर करते हैं, टैप करते हैं और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके ब्रेन में इमेज क्रिएट करते हैं, पिक्चर क्रिएट करते हैं। उसके बाद हमारे माइंड में जो भी कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस पार्ट में टेम्पलेट्स रजिस्टर्ड है वो इसके ऊपर इमेज के ऊपर मैप करता है हमारा माइंड इमीडिएटली और कंक्लूजन ड्रॉ करता है। अब हमने ये भी बोला था कि टेम्पलेट्स आए कहाँ से, तो ये टेम्पलेट्स हमारे एक्सपीरियंसेस से आते हैं, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है। जो जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है उतने ही टेम्पलेट्स हमारे माइंड में स्टोर्ड है और जब ये टेम्पलेट इसके ऊपर इमेज के ऊपर हम लोग डिप्लॉय कर देते हैं तो फिर बाइसेस ओपिनियंस और जजमेंट्स क्रिएट होते हैं। और बाइसेस ओपिनियन जजमेंट्स आपको दो तरह से इम्पैक्ट करते हैं। पहला, या तो ये एग्जिस्टिंग टेम्पलेट को रीइंफोर्स करेंगे या ये कुछ नया टेम्पलेट क्रिएट कर देंगे और ये एक साइकिल है जो कंटिन्यूसली चलता है। प्रॉब्लम क्या आता है परसेप्टिव थॉट प्रोसेस में, एक ही कि आपने जो टेम्पलेट यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है वो शायद कई जगह काम ही ना करे, क्योंकि सिचुएशंस डिफरेंट हो सकती हैं, कंडीशंस डिफरेंट हो सकती हैं और आपकी सोच एक गलत डायरेक्शन में जा सकती है। तो हमने बोला था कि परसेप्टिव थॉट प्रोसेस इज समथिंग विच कम्स फ्रॉम द माइंड एंड हमको माइंड को यूज नहीं करना है, वी हैव टू यूज द इंटेलेक्ट एंड वी हैव टू यूज द नेक्स्ट थॉट प्रोसेस विच इज द लॉजिकल थॉट प्रोसेस। आज इस एपिसोड में मैं वही डिस्कस करने वाला था, लेकिन एक बीच में क्वेश्चन आया और ये क्वेश्चन था कि क्या परसेप्टिव थॉट प्रोसेस कभी यूज नहीं करना चाहिए हमको, या करना चाहिए तो किन कंडीशंस में करना चाहिए। तो आज इस क्वेश्चन को पहले मैं एड्रेस करूंगा बिफोर मूविंग टू द लॉजिकल थॉट प्रोसेस। और आज आपको यह भी पता चलेगा कि परसेप्टिव थॉट प्रोसेस यूज हो सकता है बट विद सर्टेन कंडीशंस एंड परसेप्टिव थॉट प्रोसेस विद सर्टेन कंडीशन इज एक्चुअली एंट्री इनटू द लॉजिकल थॉट प्रोसेस। यानी इट्स perceptive thought process with conditions is actually, you can say, some sort of a transition into a logical thought process। तो वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो अज्यूम करिए कि आपके पास एक सिस्टम है। सो आप हो या सपोज राम करके एक लड़का है और राम के पास एक सिस्टम है। सो ये राम है और इसके पास सिस्टम है, बहुत सिंपल सा सिस्टम है। ये सिस्टम क्या है, एक बॉक्स है बड़ा सा, आप बॉक्स बोल लीजिए, रूम बोल लीजिए, कोई बाउंड्री बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। ये राम का एक बाउंड्री है और इसमें एक बॉल है इस पॉइंट पे जो है, और ये है एक स्मॉल डी साइज की बॉल। एक सिस्टम है राम का जिसमें एक स्मॉल डी साइज की बॉल है और ये बॉल क्या करती है, ये एक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करती है। ये ऐसे जाती है और यहां से डिविएशन लेती है और ये बॉल यहां पॉइंट बी पर आ जाती है। तो आप ये सोचिए कि ये बॉल की जो ट्रेजेक्ट्री को मैं बोल दूं ट्रेजेक्ट्री वाई और ये सिस्टम है एक्स। बहुत सिंपल सिस्टम है, इसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, आसान होगा समझने के लिए। तो सिस्टम एक्स में एक छोटी बॉल डी जो ट्रेजेक्ट्री वाई फॉलो करती है, पॉइंट बी पे जाती है। तो राम अपने फ्रेंड जो एक कंसल्टेंट है, एक साइंटिस्ट है, शाम को कहता है कि भाई ये जो बॉल है ये पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रही है मेरे सिस्टम में, मुझे इसको कहीं बीच में कैप्चर करना है। तो शाम कहता है, उसके सिस्टम को देखता है, एनालाइज करता है और बोलता है कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है, इसमें तो कुछ नहीं, यहाँ पे एक हम अच्छा सा बैग लगा देंगे और ये बैग जो है इस बॉल को कैप्चर कर लेगा। सो इट इज वेरी इजी। तो वो शाम डिप्लॉय भी कर देता है ये बैग और उसका बॉल यहाँ पे कैप्चर होने लगता है एंड राम इज हैप्पी बिकॉज ये उसने एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया वो जो चाहता था अपनी प्रॉब्लम के लिए। अब शाम को एक और इंसान अपने पास बुलाता है, वो भी सिस्टम एक्स ऑपरेट करता है और वो शाम वहां जाकर देखता है कि इस सिस्टम एक्स में भी वही बॉल डी है और वही ट्रेजेक्ट्री वाई फॉलो हो रही है। वो कहता है कोई बात नहीं, तुमको भी अगर बॉल कैप्चर करनी है तो मैं यहां सोल्यूशन लगा देता हूं। उसके पास ट्राइड एंड टेस्टेड सोल्यूशन है जो उसने पहले राम के लिए लगाया था, वहां पे भी ये काम कर जाता है। फिर वो तीसरे आदमी के पास जाता है
उसके बाद भी सिस्टम एक्स है, वहां पे भी सेम सोल्यूशन डिप्लॉय करता है, वहां पे भी स्मॉल साइज डी बॉल है, ट्रेजेक्टरी वाई। तो ऐसे बहुत लोगों के पास जाता है और वो एक स्टैंडर्डाइज सोल्यूशन हो गया उसके पास, वो टेम्पलेट सोल्यूशन आ गया उसके पास, शाम के पास, और वो सक्सेसफुल भी है। लेकिन एक जगह जाता है और वहां पे जब ये सोल्यूशन डिप्लॉय करता है, सिस्टम एक्स ही है उस जगह पे भी, तो उसका सोल्यूशन फेल हो जाता है और शाम परेशान है कि अरे ऐसे कैसे हो गया, मैंने तो इतने सिस्टम एक्सेस पे ये सोल्यूशन लगाया, यहां कैसे फेल हो गया। जब वो इन्वेस्टिगेट करता है तो उसको पता चलता है कि ये जो बॉल है ये शायद ट्रेजेक्टरी वाई ना फॉलो करके इस सिस्टम एक्स में ट्रेजेक्टरी जेड फॉलो कर रहा है, यानी ये डिविएशन ले रहा है। सिस्टम एक्स जो नॉर्मली हम लोग को जो शाम ने डिफाइन किया, जिस सिस्टम एक्स को, उसमें एक छोटी बॉल डी थी और ट्रेजेक्टरी वाई फॉलो करता था, बट इस केस में छोटी बॉल डी ट्रेजेक्टरी एक्स फॉलो ना, ट्रेजेक्टरी वाई फॉलो करके ना ट्रेजेक्टरी जेड फॉलो कर रहा है। ये नॉर्मल सिस्टम एक्स नहीं है, बिहेवियर हैज चेंज्ड, इट्स अ डिविएशन फ्रॉम द नॉर्मल बिहेवियर ऑफ सिस्टम एक्स। और इसी वजह से इसका सोल्यूशन नहीं चला। अब फ्रेंड्स, जो भी बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम है, अगर अपने नॉर्मल बिहेवियर से डिविएट करे सिस्टम, और वो सेम सिस्टम हो सकता है अपने नॉर्मल बिहेवियर से बिहेव करे, क्योंकि वो यूजुअली बिहेव करता है एक सर्टेन पैटर्न में, एक सर्टेन वे में, लेकिन उससे अगर डिविएशन है तो उसको बोलते हैं अनॉमली। तो ये अनॉमली है रिलेटेड टू सिस्टम बिहेवियर। सो ये अनॉमली इसको बोलते हैं, अनॉमली रिलेटेड टू सिस्टम बिहेवियर। और इसके बाद शाम ने समझ लिया कि अब सिस्टम बिहेवियर का अनॉमली है। ये जो मैंने स्टैंडर्ड टेम्पलेट बनाया था कि वो एक ट्रैजेक्टरी पे जाता है वाई पे और एक छोटा बॉल डी है, तो वो वहां पे नहीं चला ये जगह। फिर एक जगह शाम और जाता है और वहां पे भी वो फेल हो जाता है उसका सोल्यूशन। अब शाम परेशान है क्योंकि अब जो सोल्यूशन उसका हर जगह चल रहा था वो बहुत जगह फेल होना शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि अब जो दूसरी जगह वो गया, वहां पे जब चेक किया तो ट्रैजेक्टरी तो एक्चुअली एक्स ही है, ट्रैजेक्टरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो बॉल है ये छोटा डी ना होकर ये बड़ा डी हो गया है। ये जो बॉल है ये छोटा डी होके नहीं बड़ा डी हो गया, इट्स अ बिग डी बॉल। इतना बड़ा बॉल है जो इसके बैक कैप्चर ही नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर जा ही नहीं रहा है उस बैक के अंदर। सो ये बड़ा बॉल है। अब शाम कहता है अरे ये भी डिविएशन है एक तरीके का, यानी सिस्टम एक्स में एक ये इस टाइप का भी डिविएशन आता है। अब वो सरप्राइज्ड है क्योंकि उसने ये दोनों डिविएशन लाइफ में अपनी पहली बार देखे और तभी इसका सोल्यूशन फेल हुआ है। तो ये जो डिविएशन है ये भी एक अनॉमली है और इसको बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक अनॉमली। कैरेक्टरिस्टिक अनॉमली क्यों? कैरेक्टरिस्टिक मतलब सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो एंटिटीज है, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक है वो चेंज हो चुका है। सो इट्स एन अनॉमली रिलेटेड टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम। पहले हमने बात किया था अनॉमली रिलेटेड टू द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, रिलेटेड टू द वर्किंग ऑफ द सिस्टम, रिलेटेड टू इंटरैक्शन बिटवीन इट्स पार्ट्स। कुछ भी हो सकता है, यहां तो पार्ट एक ही था, एक बॉल थी बस, लेकिन सिस्टम में कई बार कई सारे पार्ट्स हो सकते हैं, वो एक तरह से वर्क करता है। लेकिन जब डिविएशन हो उसके उस वर्किंग पैटर्न में, उसके इंटरैक्शंस में, तो वो बिहेवियर अनॉमली हो गया। और ये हो गया ऑन स्ट्रक्चर बेस्ड विच इज कैरेक्टरिस्टिक अनॉमली। अब ये दोनों जगह शाम फेल क्यों किया? शाम इसलिए फेल किया बिकॉज कई जगह जाकर उसने अपने दिमाग में टेम्पलेटाइज कर लिया था कि सिस्टम एक्स में एक छोटे डी साइज बॉल होती है, वो एक ट्रैजेक्टरी वाई फॉलो करता है और उसके पास सोल्यूशन भी था। उसने जब ये टेम्पलेटाइज किया तो उसको लगा कि जब भी उसको अपना सोल्यूशन डिप्लॉय करना हो तो कुछ उसमें ज्यादा उसको सोचने की जरूरत नहीं है, सेम सोल्यूशन हर सिस्टम एक्स में चल जाएगा। बट उसने ध्यान नहीं दिया कि कई बार सिस्टम एक्स में डिविएशंस भी आ सकते हैं। दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ हिज एक्सपीरियंस। इसलिए जब भी आप परसेप्टिव थॉट प्रोसेस डिप्लॉय करें, यानी आप टेम्पलेट्स डिप्लॉय कर रहे हैं,
और आपका एक्सपीरियंस शो कर है टेम्पलेट बहुत बढ़िया हर जगह काम करता है, सोल्यूशन टेम्पलेट्स भी आप डिप्लॉय कर रहे हैं उसमें। तो अब इस बात का ध्यान रखें, जब आपको सिस्टम आपको अच्छी तरह मालूम है, आपका एक्सपीरियंस भी है, तो वहां जाके आप सिर्फ इतना चेक करिए कि उस सिस्टम में कोई बिहेवियरल अनॉमलीज तो नहीं है, कोई कैरेक्टरिस्टिक अनॉमलीज तो नहीं है। अगर आपको ये अनॉमलीज दिख गई उस सिस्टम में, सिर्फ जाके इतना ही चेक करिए, ज्यादा कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, इतना ही चेक करिए कि अनॉमलीज तो नहीं है। जो आपके दिमाग में स्टैंडर्ड टेम्पलेट है कि बिहेवियर ऐसा होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऐसा होता है, तो कैरेक्टरिस्टिक में ऐसी कैरेक्टरिस्टिक अनॉमली चेक करिए, बिहेवियर में ऐसा बिहेवियर है अनॉमली चेक करिए। ये अनॉमलीज अगर आपको दिख गई अगर, तो आपको इमीडिएटली अपना सोल्यूशन स्क्रैप करिए, जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन आपके दिमाग में है, और स्क्रैच से बिल्ड करना शुरू करिए, शुरू से स्टार्ट करिए सोल्यूशन बिल्डिंग। अगर ये अनॉमलीज नहीं दिख रही हैं, सब बिल्कुल वैसी है जो यूजुअल बिहेवियर है, देन यू मे थिंक ऑफ गोइंग अहेड विद द स्टैंडर्ड टेम्पलेट। इसलिए हमेशा चेक करिए, अगर आपके पास स्टैंडर्डाइज टेम्पलेट है, कि आपकी जो सिस्टम है उसमें अनॉमलीज क्या क्या है। अनॉमलीज को ऐसे हम समझ सकते हैं कि जैसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कि एक आदमी है जो हमेशा खुश रहता है, हमेशा हंसता रहता है, जब भी आप जाएंगे वो हंसी रहा है, इज वेरी हैप्पी ऑल द टाइम। लेकिन आप एक दिन जाते हैं, वो बैठा हुआ चुपचाप, ना हंस रहा है, कुछ नहीं, शांत बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है। यानी अगर वो शांत बैठा है, जो नॉर्मली आदमी हंसता रहता है, वो शांत हो गया सडनली, ये एक बिहेवियरल चेंज है, ये अनॉमली है। इसके मतलब कोई इशू है उस बंदे को, और वो इशू हम रिजॉल्व अगर नहीं किया गया तो वो ऐसे ही हो जाएगा। सो अनॉमलीज इज बेसिकली द डिविएशन फ्रॉम यूजुअल बिहेवियर्स, द डिविएशन फ्रॉम यूजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। और अगर आपने ये अनॉमलीज मैप कर लिए और आपने समझ लिया कि ये अनॉमलीज हैं, तो आप सोल्यूशन वापस क्रैच स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये अनॉमलीज एग्जिस्ट कर ही रही हैं, बिकॉज देयर कुड बी सम कॉजैलिटी लिंक टू दैट। और आपने अगर अपने परसेप्टिव थॉट प्रोसेस पे ये कंडीशन ऑफ अनॉमली मैप कर लिया, then it is like you are getting into the logical thought process. It's an entry into the logical thought process because this is all logic. So friends, होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और लॉजिकल थॉट प्रोसेस का यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो चुका है, और मैं आपको डिटेल्ड लॉजिकल थॉट प्रोसेस के बारे में नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। तब तक ऑल द बेस्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।